स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के न्यू रिक्रूटमेंट कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। दोस्तों सबसे पहले आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा इसके बारे में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में इसका फॉर्म फिलअप का डेट रहेगा, आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होगा प्री वाला एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में होने वाली है। और दोस्तों जो मेंस एग्ज़ाम होगी, मेंस एग्ज़ाम नवंबर 2025 में इसका कंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कई सारे बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसमें आपके कैटेगरी वाइज कई अलग अलग यहाँ पे सीटें निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बैंक में अलग अलग सीटें हैं आपके कैटेगरी वाइज, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ बढ़ेंगे, जो आयु है आपका 20 से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो आयु में छूट मिलता है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को, वो सब भी यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों और भी नीचे बढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसको कि आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, अधिक देर न करते हुए फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हमारे इस चैनल पे इस तरीके के वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। अब दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद यहाँ देखेंगे येलो कलर में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना आप पहला नाम लिखेंगे। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम में आप दोबारा से अपना नाम लिखेंगे इस टाइप से। उसके बाद अगर कोई मिडिल नेम आपका होगा तो उसको लिखिएगा, उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा। अब लास्ट नेम जो आपका होगा लास्ट नेम लिखिएगा, उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम में यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अल्टरनेटिव कोई अन्य मोबाइल नंबर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी अपना फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी कैसे फिल करना है, जैसे ABC123 ये आपका मेल आईडी है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे @+ लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब कंफर्म ईमेल आईडी में पूरा ईमेल आईडी अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप आ जाएंगे यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे। तो अब दोस्तों स्क्रॉल करके आप जब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोड करेंगे आप। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके इसकी जो गाइडलाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइडलाइन फॉर पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, रिसेंट पासपोर्ट कलर पिक्चर आपको अपलोड करना है, जो कि वाइट बैकग्राउंड इसका होना चाहिए फ़ोटो का। और फ़ोटो की जो साइज़ आपका दिया गया है वो है आपका 20 से लेके 50 KB के बीच का फ़ोटो होना चाहिए। और दोस्तों नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका 10 से लेके 20 KB के बीच का रहेगा। वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको साइन करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है, जो कि 20 से लेके 50 KB के बीच का रहेगा। वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपको मारना है, वहाँ पे थंब लगाना है। अब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देखिए 50 से लेके कितना है 100 KB के बीच का रहेगा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में लिखना क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा में आई मनीष कुमार हियर बाय डिक्लेरेशन डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी। यहाँ पे रिक्वायर्ड तक आप लिख लेंगे सफ़ेद कागज़ पे, इन्वर्टेड कॉमा बंद। जैसे ये लिखा है सेम कॉपी कर लीजिएगा, लिख के इसी को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं अपलोड कर देता हूँ। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ कहीं फ़ोटो होगा चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना है। यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो, अगर कंप्यूटर में आपके वेब कैम है तो यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल से भरें तो मोबाइल से आसानी से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर लैपटॉप वगैरह से भर रहे हैं, आपके पास एक वेब कैम नहीं है तो मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से। जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, मेरे पास वेब कैम नहीं है तो यहाँ देखिए इसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा देखिए आ जाएगा। अब गो टू वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो दिया है ना, कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर दीजिएगा। अब फ़ोटो आप यहाँ से लाइव अपना देखिए, यहाँ पे कैमरा से भी कर सकते हैं, आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैमरे से फ़ोटो खींच लीजिएगा, ऐसे टिक कर देंगे तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे मान लीजिए दिक्कत आएगा अपलोड करने में, तो अगर कोई सेल्फ़ी वगैरह लिए हैं बढ़िया सेल्फ़ी, तो यहाँ देखिए मीडिया
प्लेयर से क्लिक करके आप गैलरी से भी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ कर रहा है करने के लिए, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे लाइव कैप्चर इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीछे का बैकग्राउंड जो है आप बढ़िया रखिएगा, साफ़ सुथरा रखिएगा, जैसे मेरा है पीछे ऐसा नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही अपलोड कर दे रहा हूँ, फॉर्म को मैं रियल में नहीं भर रहा हूँ। यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। अब यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, देखिए क्वालिफिकेशन नहीं बेसिक डिटेल पे आएंगे। तो यहाँ जो आपकी कैटेगरी होगी अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा, SC ST OBC EWS जनरल जो होंगे उसको चूज़ करें। जैसे आप OBC SC ST EWS होंगे तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तभी यहाँ पे मान्य होगा। यहाँ अपलोड नहीं करना है, बाद में आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 40% अगर दिव्यांग आप हैं तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। ये सब आपको नहीं भरना पड़ेगा, नो करेंगे तो ये सब आपका ऐसे ही रहेगा नो करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो आपका धर्म होगा अपने धर्म को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी धर्म को आप मानते होंगे। उसके बाद देखिए डू यू बिलोंग, आपका धर्म माइनॉरिटी कमेटी में आता होगा तो यस नो में जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए वेदर सर्विसिंग गवर्नमेंट, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नेशनलाइज्ड बैंक में आप वर्तमान में जॉब वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है आपको, तो अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। अगर मान लीजिए डिसेबल एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ेंगे, ये सब आपको नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन का है। अब देखिए यहाँ पे आर डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड के आप आश्रित होंगे तो यहाँ पे यस और नो में आपको जवाब देना होगा। यस और नो में जवाब दे दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पूछेगा जो विधवा वुमेन है या तलाकशुदा वुमेन है वो लोग अगर भविष्य में कोई शादी नहीं करेंगी उस वो ऐसा छूट चाहिए इनको, अगर नॉट रीमैरिड अगर छूट चाहिए तो यहाँ पे नो करेंगी, तो अपने अकॉर्डिंग वो जवाब देंगी, उनके ऊपर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है हैव यू अपीयर्ड, आप CWE या CRP एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए हैं इसके पहले, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। यस करेंगे तो आपको चूज़ करना पड़ेगा इनमें से कौन सा एग्ज़ाम में आप अपीयर्ड हुए थे, तो यहाँ से चूज़ करेंगे। नहीं तो यहाँ पे हाउ मैनी अटेम्प्ट, कितनी बार आप इस एग्ज़ाम को दिए हैं, 4 बार 5 बार 6 बार, जितनी बार दिए होंगे यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सब आपका ब्लर रहेगा, कुछ नहीं करना है इसमें। ऊपर देखिए दे रहा है आर यू ए ट्रेंड अप्रेंटिस एनी, और यानी कि आप बैंकिंग क्षेत्र में कोई अप्रेंटिस किए हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना होगा। अगर किए होंगे तो यस कर दीजिएगा। यस करेंगे तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कब किए हैं, कहाँ किए हैं, ये सब जानकारी देना पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यस नो में यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे अपनी नेशनलिटी चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वैकेंसी, यानी कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, जिस राज्य से अप्लाई करना चाहेंगे उस राज्य को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे वहाँ का क्या है वो चूज़ कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछेगा आई हियर बाई डिक्लेयर डैट द, यानी कि ये जो लोकल लैंग्वेज है आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए टिक करना है ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है डू यू हैव 10 स्टैंडर्ड कक्षा 10 में ये लैंग्वेज आप पढ़े हैं लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद आई विल सबमिट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपको हाई स्कूल का मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज के तौर पे कि आपने पढ़ाई की नहीं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ पे छोड़ देना है इसको। अब देखिए यहाँ पे अपना सेंटर चूज़ कर लेंगे आप। यहाँ पे प्री एग्ज़ाम के लिए जो भी सेंटर आपको चाहिए यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। 2 सेंटर चूज़ करना है, यहाँ से सेकंड अपना प्रेफरेंस दीजिएगा। अब देखिए मेंस एग्ज़ाम के लिए आप कहाँ एग्ज़ाम देंगे, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए भी अपना सेंटर यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक सेंटर और चूज़ कर लीजिएगा। सब सेंटर अलग अलग चूज़ करना है, एक जैसा नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद इनमें से जो भी आपके पास आईडी होगा उस आईडी को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आईडी प्रूफ को यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का माध्यम कैसा रहेगा, आप इंग्लिश एंड हिंदी में देंगे या इंग्लिश एंड उर्दू में, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपकी लैंग्वेज होगी या जो समझते होंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे डे को यहाँ से, मंथ को यहाँ से, ईयर को चूज़ कर लीजिएगा इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, कुछ ऐसा आएगा, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल कर दीजिएगा।
कंसर्न टू आधार वेरिफिकेशन के लिए आप कंसर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। जुड़वा भाई बहन होंगे तो यस नो में जवाब दीजिएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ फादर्स नेम में पिताजी का नाम फिल करिएगा, मदर्स नेम में माताजी का नाम फिल कर देंगे। अब देखिए एड्रेस लाइन फर्स्ट में यहाँ पे अपने विलेज का नाम लिख देंगे, एड्रेस 2 में अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस 3 में अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। अगर कोई और भी एड्रेस लिखते होंगे जैसे थाना वगैरह या ब्लॉक वगैरह तो उसको दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका राज्य है अपने स्टेट को चूज़ कर लेंगे, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका ज़िला होगा। पिन कोड आपका क्या है, अपना पिन कोड यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर का पता परमानेंट होगा तो यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी के लिए परमानेंट एड्रेस या तो कॉन्फिडेंस, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। नीचे आपका यहाँ कैटेगरी वाइज फीस शो करेगा, कितना फीस कटेगा। उसके बाद दोस्तों वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कॉलम छोड़ दिए होंगे या कोई गलती हुआ तो ये बता देता है। देखिए यहाँ पे एक एरर मिला है क्योंकि छूट गया था, क्या छूटा है देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 सेंटर में एक साथ ही चूज़ कर दिया हूँ, यानी एक अलग अलग सेंटर चूज़ करना है तो अलग अलग यहाँ पे चूज़ नहीं किया, मैं एक साथ सेंटर चूज़ किया था। अब देखिए वैलिडेट और डिटेल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो गया, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों यहाँ पे देखिए आ जाएंगे आप क्वालिफिकेशन डिटेल पे, तो यहाँ पे हाई स्कूल की जानकारी देंगे। तो यहाँ पे हाई स्कूल किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी ईयर ऑफ पासिंग होगी यहाँ पे हाई स्कूल का ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिएगा, मंथ ईयर डेट। उसके बाद परसेंटेज कितना पाएँ आप, परसेंटेज यहाँ फिल कर दीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब देखिए सेम प्रोसेस से यहाँ ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पीजी है तो पीजी की जानकारी दीजिएगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किए हैं तो उसकी जानकारी देंगे, अदर्स किए हैं तो उसकी जानकारी देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ये सब छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे देखिए मैं फिल किया हूँ, ग्रेजुएशन की जानकारी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा। इनमें से क्या है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो होगा उसको चूज़ करें। जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफिकेट चूज़ कर रहा हूँ तो देखिए इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद इस स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए वर्तमान में कोई जॉब आप कर रहे हैं यानी एक्सपीरियंस कोई है आपके पास तो प्रेजेंटली वर्किंग यस करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको बारे में देंगे, किस पद पे हैं, कब से कब तक, ये देना पड़ेगा। नहीं तो नो करेंगे तो ये सब जानकारी आपको फिल नहीं करना होगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए दिया गया है आर यू डी सीरियस ऑफ द टैकिंग प्री एग्ज़ाम, यानी कि जो SC ST OBC हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनको एग्ज़ाम कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा उसके विषय में ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, आपको बताया जाएगा कैसे एग्ज़ाम आपको देना है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उस टाइप का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछेगा आपसे कोई कोर्ट के माध्यम से आपको दोषी ठहराया गया है तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। जैसे अगर आप यस करेंगे तो उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा तो जानकारी नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं तो यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं तो यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। तीसरा लैंग्वेज भी कोई जानते होंगे आप तो यहाँ पे अदर चूज़ करके दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वैलिडेट और डिटेल करेंगे तो कोई कॉलम छूटा, जैसे यहाँ देखिए एक छूट गया है, क्या छूटा है ये। जैसे सर्टिफिकेट चूज़ करेंगे तो कंप्यूटर लैंग्वेज जाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जाना है, तो मैं जैसे ऑपरेशन जाना हो कंप्यूटर ऑपरेशन तो उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉलम नहीं छूटा रहेगा, सक्सेसफुल हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते दोस्तों आप लेके आ जाएंगे आप बैंक प्रेफरेंस के ऑप्शन पे। यहाँ देखेंगे कई मतलब स्टेट वाइज बैंक है, उस बैंक में आपके कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट हैं वो दिया गया है। तो जो भी जिसमें देखिए अधिक सीट होगा आपके कैटेगरी वाइज आप पहले नंबर पे उसको प्रेफरेंस दे दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बैंक का प्रेफरेंस देंगे कि किस में अधिक सीट है आपके कैटेगरी वाइज उसको, या तो किस बैंक में आप पहले जॉब पाना चाहते हैं जो आपका पसंदीदा बैंक होगा, इस टाइप से आपको चूज़ कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा जिसको कि ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए पेज लोडिंग लेगा आपका। अब यहाँ पे लेफ्ट में इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और कक्षा 10 की मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसके बारे में आगे ही मैं गाइडलाइन में बता चुका हूँ तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा।
अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री टू कॉन, यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर से अगर आप अपना फैच करना चाहते हैं इस जानकारी को तो यहाँ पे यस करेंगे। जिनके पास डिजी लॉकर होगा यस करके यहाँ से ओके करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा डिजी लॉकर पे। तो जैसे मेरे पास डिजी लॉकर नहीं है या आपके पास नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे आसान है कि नो कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यस करेंगे तो अभी उसमें डिजी लॉकर में कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे बिल डेस्क को चूज़ करके इस कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको पेमेंट का गेटवे मिल जाएगा, जिससे भी आसानी पड़ेगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई, तो उससे सेलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिएगा आप। पेमेंट जब आपका सक्सेसफुल रहेगा तो आपको रिडायरेक्ट करेगा प्रिंट आउट की, अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।